हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू development.com। आज हम आपके लिए जो कंटेंट लेके आए हैं वो है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के लिए। और ये जो कंटेंट है वो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो लोग इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करते हैं, 11th का कर रहे हैं, 12th का कर रहे हैं, या किसी बीटसेट एग्जाम का कर रहे हैं, वीआईटी का कर रहे हैं, एसआरएम का कर रहे हैं, सीईटी का कर रहे हैं, एमएससीईटी का कर रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और हमने उसके लिए जो लिख के लाया है, इसमें कुछ 5 to 6 क्वेश्चंस हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जेई मेन में आपको पूछ सकते हैं, एडवांस में पूछ सकता है, आपको बीटसेट के एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, वीआईटी के एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, किसी भी स्टेट का सीईटी में पूछ सकता है, चाहे वेस्ट बंगाल जेईई हो या एमएससीईटी हो, महाराष्ट्र का एग्जाम हो या इवन द कर्नाटका में एग्जाम हो। तो देखिए क्वेश्चंस क्या हम लेके आए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आप कैसे कर सकते हैं। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स है। पहला क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि इसका dy अपॉन dx बताइए। कब बताना है dy अपॉन dx? तो एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे बताना है। dy अपॉन dx कहाँ पे बताना है? तो x इक्वल टू पाई बाई 2 पे बताना है। तो अब जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट जो गड़बड़ करता है वो सीधा सोचता है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है। सबने ये लर्न कर लेते हैं, लेकिन ये x तब होंगे जब हमारा x बिलोंग्स कर रहा हो लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। इट मींस साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x तब होता है जब x बिलोंग्स करे पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 के बीच में। अब यहां पे यदि देखेंगे तो लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, तो हम x लिख सकते हैं। और हमें पूछ दिया है x इक्वल टू पाई बाई 2 पे। और डिफरेंशिएबल होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यदि दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। यदि x लेस देन पाई बाई 2 का बात करेंगे हम लोग, तो लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2, लेस देन पाई बाई 2 पे हमारा फंक्शन ये है और जिसका y डेक्स इसका डेरिवेटिव यदि करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। दूसरा केस है यदि x ग्रेटर देन पाई बाई 2 के लिए बात करेंगे तो y इक्वल टू पाई माइनस एक्स होता है। ये तब होगा जब हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू पाई बट ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव जो x बड़ा है पाई बाई 2 से, जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन पाई बाई 2 है, उसके लिए जो फंक्शन होता है वो होता है पाई माइनस एक्स। और यदि इसका डेरिवेटिव करेंगे पाई माइनस एक्स का तो ये होगा माइनस 1। तो आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू पाई बाई 2 पे ही एक डेरिवेटिव आ रहा है 1 और दूसरा डेरिवेटिव आ रहा है माइनस 1। सो एक बार तो ये 1 आ रहा है डेरिवेटिव, इसको बोल देते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये हमारा है राइट हैंड डेरिवेटिव। डिफरेंशियलिटी का कंडीशन है यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव से तो आप बोलिएगा कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। यदि इक्वल नहीं है तो आप नहीं बोल सकते कि ये फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो ये फंक्शन एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दे रहा है 1, राइट हैंड डेरिवेटिव दे रहा है माइनस 1। इट मींस हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सही ऑप्शन होगा इसका C, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको डिफरेंशियलिटी के लिए इस तरह से क्वेश्चन आपको cos इनवर्स cos x में भी दे सकता है। ध्यान रखिए कि यहां पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन एट x इक्वल टू पाई बाई 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आप एक बार पाई बाई 2 से जस्ट स्लाइड जब छोटा फंक्शन ले रहे हैं उस समय में x हो रहा है और x का डेरिवेटिव 1 है। जब बड़ा x ग्रेटर देन पाई बाई 2 लेंगे उस समय में जो डेरिवेटिव आ रहा है माइनस 1 हो रहा है। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x ही हो रहा है। नहीं, वो x का क्या डोमेन है? तो जब वो तब हो सकता है जब x जो है हमारा पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 के बीच में रहेगा तो x हो रहा है। लेकिन यदि x हमारा लेस देन इक्वल टू पाई बट ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2 है तो उसमें हमारा पाई माइनस x होता है। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर आ गया डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमने लिख लिया है कि यहां पे आपको दिख रहा होगा कि cos है tan इनवर्स tan 15 पाई अपॉन 4 है, 15 पाई अपॉन 4 है।
इस टाइप का जब क्वेश्चंस आएगा तो हम सब जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, लेकिन आप इसको कैसे बनाइएगा, इसको इस तरह से लिख लीजिए कि ये cos है, यहाँ पे ये tan इनवर्स है और इसको लिख देना है tan 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4। 15 पाई को पाई बाय 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, 16 माइनस पाई बाय 4। अब ये हो जाएगा cos tan इनवर्स tan थीटा इज बिकम tan थीटा होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स लिख सकते हैं और tan 4 पाई माइनस पाई बाय 4, 4 पाई माइनस पाई बाय 4 यदि करेंगे तो अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 4। सो ये हो जाएगा cos tan इनवर्स माइनस पाई बाय 4, tan 4 पाई माइनस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा हमारा, तो tan इनवर्स ये 4 पाई माइनस पाई बाय 4 है, तो इसमें यदि हम देखेंगे कि ये tan इनवर्स माइनस पाई बाय 4 इट बिकम्स माइनस tan थीटा और ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 सेकेंड ये हो जाएगा cos tan इनवर्स tan थीटा, तो आपको लिख देना है 4 पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा कितना होता है, थीटा होता है। अब आपको सोचना है कि cos है और ये है 4 पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos पाई बाय 4 हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 1/√2। तो ये क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो इसका आंसर आप लिख दीजिएगा 1/√2। क्या किया फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए tan इनवर्स tan थीटा था, तो मैं एक्चुअली थीटा को 15 पाई अपॉन 4 से थोड़ा रिड्यूस कर लिया और इसको हमने लिख दिया 4 पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि ये 16 पाई में से पाई जाएगा तो 15 पाई अपॉन 4 ही होगा। और इसको हमने क्या किया कि tan इनवर्स tan थीटा हमारा tan थीटा होता है, क्योंकि ये हमारा थीटा जो है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी बट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी के बीच में रहता है, तो ये हो गया 4 पाई माइनस पाई बाय 4। अब ये cos है, 4 पाई देखेंगे तो फर्स्ट 2 पाई कंप्लीट करेगा, ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दे तो ये फर्स्ट 2 पाई, फिर से ये सेकेंड 2 पाई, तो ये 4 पाई हो जाएगा। सो 4 पाई माइनस पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 और इसका आंसर हो जाएगा 1/√2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि द रूट ऑफ द इक्वेशन 17x स्क्वायर प्लस 17x tan टू tan इनवर्स 1/5 माइनस पाई बाय 4 माइनस tan इक्वल टू 0, इसका रूट क्या है। तो सबसे पहले आपको जो सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है ये tan टू tan इनवर्स 1/5 माइनस पाई बाय 4 और इसको आप लिख लीजिएगा tan टू tan इनवर्स का यदि बात किया है तो tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/5 ये हो जाएगा 2/5 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/25 माइनस पाई बाय 4 है, इसको लिख दीजिएगा आप tan इनवर्स 1 लिख लीजिएगा, क्योंकि tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है। अब आपको इस tan इनवर्स को ऐसे लिखना है कि ये tan इनवर्स है 2/5 डिवाइड बाय 25 माइनस 1 24/25 और ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1। यहां पे यदि देखेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, tan है हमारे पास और tan इनवर्स, तो ये tan इनवर्स है और ये है 2/5 इंटू 25 डिवाइड बाय 24, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 12। सो दिस tan इनवर्स tan इनवर्स 5/12 इट बिकम्स tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा हमारा 5/12। अब यहां पे ये tan इनवर्स 5/12 माइनस 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, tan इनवर्स 1 है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 5/12 इंटू 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 5 माइनस 12 माइनस 7/12, 12 प्लस 5 17/12, ये आ जाएगा माइनस 7/12, कितना आ जाएगा ये माइनस 7/17। अब यहाँ पे ऑलरेडी tan लगा हुआ है तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा माइनस 7/17। अब इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करिएगा, 17x स्क्वायर प्लस 17x है माइनस 7/17 है और फिर यहाँ पे माइनस 10 रहेगा, तो 17 कैंसिल
ये हो जाएगा 17x² माइनस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0। आपको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं तो 7x आए, मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 170 आए। तो देखिए 17x² लिखिएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 7x आना चाहिए। तो 17 में से यदि 10 घटाएंगे तो आप ऐसे लिखिएगा कि माइनस 17x प्लस 10x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये 17x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जो आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल टू 1 और दूसरा आंसर आएगा x इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 17। तो ये हमारा x इक्वल टू 1 यहाँ पे दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप को पहले आपको बीच वाले टर्म को सॉल्व करना है, वो फॉर्मूला के हिसाब से 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये सारे प्रोसेस करके आपके पास ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा माइनस 1 sin थीटा 1 इक्वल टू, इस तरह से आपको दिया हुआ है, कह रहे थीटा जो है बिलोंग्स कर रहा है 0 और 2 पाई के बीच में। तो आपको बताना है कि ये जो पूरा डिस्क्रिमिनेंट है वो कहां से कहां तक बिलोंग्स करेगा। यदि इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करें तो ये 1 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1 sin थीटा माइनस sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और फिर लिख सकते हैं इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा इसको और इसको ऑफ करेंगे, फिर हो जाएगा माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये 0 हो गया। और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे प्लस 1 तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा ये। अब यदि ध्यान से देखेंगे तो ये 0 ही हो गया, यहाँ पे हमें दो ही टर्म मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हमें मिल गया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का जो रेंज होता है वो 0 से लेके 1 तक होता है। तो यदि ये 2 देखेंगे तो 2 तो हमारा कांस्टेंट है, सिर्फ 2 साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पूछूं तो 2 होगा, तो इसका मैक्सिमम हो जाएगा 4, और मिनिमम वैल्यू पूछूं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का 2 प्लस 0, सो इसका मतलब 2, मतलब कि ये 2 से लेके 4 तक ये बिलोंग्स करेगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 4 और मिनिमम वैल्यू होगा 0, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है 0, मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 2, लेकिन उससे पहले 2 लगा हुआ है। तो जब साइन स्क्वायर थीटा 2 जब मैक्सिमम 1 होगा तो 2 इंटू 1 तो 2 प्लस 2 4 मैक्सिमम वैल्यू। साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, 2 इंटू 0 0, 2 प्लस 0 तो 0, तो यहाँ हमारा 2 प्लस 0 2 हो गया। सो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू हमारा 2 है और मैक्सिमम वैल्यू हमारा 4 है। इसके बाद हमने एक सम लिखा कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन पाई बाय 3। तो आपको बताना ये पूरा फंक्शन मॉड के अंदर है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू होगा। जब ये मॉडुलस फंक्शन है तो हमें पता है कि cos इनवर्स जो x है वो बिलोंग्स करता है 0 और पाई के बीच में बिलोंग्स करता है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन पाई बाय 3 बट ग्रेटर देन 0। अब cos इनवर्स लेके आते हैं तो cos इनवर्स x गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos पाई बाय 3 1 बाय 2। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो चेंज हो जाएगा, इधर होगा लेस देन 1 और इधर आ जाएगा हमारा ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा दीजिए, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते हैं। सो 2 माइनस 2x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 प्लस x स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 में से 1 गया तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3x स्क्वायर। इट मींस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। सो x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 3, दिस x इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो बी आ जाएगा, माइनस 1 बाय रूट 3 और 1 बाय रूट 3 के बीच आएगा। तो हमने इसमें जो JEE मेन टाइप का क्वेश्चंस था, ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारे हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कवर किया है, जिसमें हमने ये देखा कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन इनवर्स साइन x, cos इनवर्स cos x, tan इनवर्स tan x,
इक्वल टू एक्स होगा या पाई माइनस एक्स होगा या क्या वैल्यू होगा, तो ये डिपेंड करता है उसके डोमेन पे। सेकेंड चीज हमने ये देखा कि कोई भी फंक्शन उस पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या डिफरेंशिएबल है, क्या उसकी डिफरेंशिएशन हो सकता है, डिपेंड करता है कि यदि वो फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबल होने के लिए कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होना चाहिए। फिर हमने देखा कि कोई फंक्शन रेंज और डोमेन में किस तरह से वर्क करता है। सो ये हम क्वेश्चंस लेके आए थे। सो थैंक यू सो मच।